तो हर 1000 साल के अंदर गॉड्स की एक काउंसिल बैठती है जिसके अंदर डिसीजन ये लिया जाता है कि क्या ह्यूमैनिटी की फेथ के ऊपर उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। लेकिन अब इस ह्यूमैनिटी के फेथ का एक आखिरी चरण स्टार्ट हो चुका है। 7 मिलियन साल बाद फाइनली गॉड्स ने डिसाइड किया है कि अब वो ह्यूमैनिटी की फेथ को डिसाइड करेंगे कि क्या उनका अंत आने वाला है या फिर उनके अंत में अभी भी समय है। अब एक तरफ जहाँ पे गॉड्स ने डिसाइड कर लिया होता है कि ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहीं पे एंट्री होती है एक वेलकरी की जो कि ह्यूमंस की साइड होती है। जिस वेलकरी का नाम होता है ब्रूनहिल्डे एंड उसने डिसाइड किया है कि वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेगी एंड गॉड्स को एलिमिनेट करेगी। तो ब्रूनहिल्डे का यहाँ पे डिसीजन ये होता है कि ह्यूमैनिटी को एक लास्ट चांस दिया जाए। ह्यूमन वर्सेस गॉड्स के अंदर एक फाइट होगी, एक डुअल होगा जिस डुअल को कहा जाएगा रैग्नारॉक, जिसके अंदर 13 मोस्ट पावरफुल ह्यूमंस और 13 मोस्ट पावरफुल गॉड्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड उनके अंदर इस डुअल को टू द डेथ ले जाया जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ पे वेलकरी ये भी डिसाइड करती है कि जितने भी वेलकरीज हैं उनका असिस्टेंट मिलेगा द ह्यूमंस को। हर एक वेलकरी से एक पावरफुल वेपन हर एक ह्यूमन को मिलेगा जो भी इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करता है एंड उनकी भी डेथ यहीं पे डिसाइड होगी कि अगर उनका ओनर उनका विल्डर मरता है तो वेलकरी की भी डेथ हो जाएगी। अब इन सभी डिसीजन को सुनने के बाद सभी गॉड्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हाँ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को स्टार्ट किया जाएगा। अब जहाँ पर गॉड्स के अंदर इतना एरोगेंस था कि उन्हें कोई भी ह्यूमन हरा नहीं सकता क्योंकि ह्यूमंस को गॉड ने ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे उनका एरोगेंस, उनका ईगो टूटने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ ह्यूमंस ऐसे भी निकल कर आते हैं जो कि गॉड्स को बहुत ही ब्रूटली मारते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है वालहाला के अंदर, यानी कि द रेल्म ऑफ गॉड, जहाँ पर गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं एंड द फादर ऑफ गॉड ज़्यूस जो कि इन सभी का संचालक है, उसका फैसला होता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को रखने का और यहीं पे ये बैटल की शुरुआत होती है। अब रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक और भी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस और गॉड दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। एडम वर्सेस ज़्यूस, राइडन वर्सेस द लॉर्ड शिवा, कोजिरो सासाकी वर्सेस पोसाइडन, जैक द रीपर वर्सेस हरक्यूलिस, लॉर्ड बुद्धा वर्सेस ज़ीरोफुकू और इसी तरह लोबू वर्सेस थॉर। ये सभी बैटल्स हमें देखने मिलती है इस एनिमे के अंदर, लेकिन इसके बाद भी आगे कुछ ऐसी बैटल्स आने वाली है इन अपकमिंग सीजन के अंदर जिनको देखने के बाद तुम लिटरली गूज़बम्प्स फील करने वाले हो। अब कहानी का ओवरव्यू देते हुए मैं तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट सुनी बताने वाला कि विनर कौन बनता है और लूजर कौन बनता है हर एक फाइट के अंदर, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता देता हूँ कि कहानी तुम्हें हर एक मोड़ पर हाइप अप करने वाली है। कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को इस फाइट में लाया गया है ह्यूमंस के द्वारा जो कि बिल्कुल ही वियर्ड हैं क्योंकि वो फाइट्स के अंदर एक अलग ही भूमिका निभाते हैं। अब रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक ये एनिमे काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ तो आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि काफी ज्यादा जाइगेंटिक है। एंड हाँ, मैं ज्यादा सिम्प नहीं करता हूँ, तुम्हारा ओपिनियन तुम लोग इसके ऊपर बता सकते हो, बट ये कौन सी गॉडेस है भाई, इसके बारे में जानना तो मेरे लिए भी जरूरी है। जिस तरफ यहाँ पे लॉर्ड शिवा तो हमें दिखाया जाता है इन एपिक फॉर्म एंड ये पर्सनालिटी अपने आप को जस्टिफाई भी करती है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे नजर मारते हो बाकी गॉड के ऊपर, जस्ट लाइक लॉर्ड विष्णु, ये क्या है, मतलब तुमने लॉर्ड विष्णु द ग्रेटेस्ट द ब्यूटीफुल वन को ऐसा बना दिया, मतलब क्या चल रहा है यार। एंड इसी कारण से इसे इंडिया में बैन होना आवश्यक था। लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि द लॉर्ड शिवा द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग द ऑल माइटी, उसको ज़्यूस अपनी पावर से डाउन कर देता है। इस कहानी की पूरी के पूरे प्लॉट को तुम अगर नोटिस करोगे तो सारी कहानियां, सारी बैक स्टोरीज बिल्कुल ही अलग कर दी गई है और स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा की स्टोरी को तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है। उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि ही इज अ गॉड बट नॉट दैट मच ऑफ अ पावरफुल। ये कहानी टोटली डिफरेंट होती है जहाँ पे लॉर्ड शिवा का एक मित्र होता है जो कि तुम्हें पता ही है वो रुद्र हैं। रुद्र को जैसा दिखाया गया है मित्रता के द्वारा, और इस बैकस्टोरी से तुम्हें ये तो समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऐसी कहानी तुमने शायद ही सुनी होगी अपनी हिस्ट्री के अंदर। इसे तुम लोग माइथोलॉजी के रूप में ले सकते हो बट नॉट एज अ हिस्ट्री। इसे तुम कहानी की तरह ले सकते हो बट नॉट एज अ रियलिटी। लॉर्ड बुद्धा जो कि इतनी ज्यादा काम है और इतने ज्यादा काइंड है वो दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जो पर्सनालिटी है उससे टोटली डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है, काफी ज्यादा मॉडर्न तरीके से। बट ये भी चीज एक तरीके से निखर के आती है क्योंकि ये एनिमे अपने आप में ही एक अनोखा है जहाँ पे तुम्हें गॉड और ह्यूमंस की फाइट देखने मिल रही है, तो कहीं पर तुम्हें इतनी ज्यादा जाइगेंटिक चीजें भी देखने मिल रही है, तो कहीं पे द स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है। तो अब ह्यूमन वर्सेस गॉड की इस फाइट के अंदर एक ह्यूमन जो कि मेरा काफी ज्यादा फेवरेट बना है, जो कि है जैक द रीपर, एंड द पोएट्री ही सिंग्स इज ट्रूली अमेजिंग।
अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनिमे के बारे में, तो ये काफी ज्यादा ही स्पेसिफिकली अच्छा भी है तो एक तरफ से बुरा भी है। अगर तुम इस बुक कंसीडर नहीं करते हो रियलिटी के साथ तो तुम इसे एंजॉय कर सकते हो, बट अगर तुम हर बार इस रियलिटी से ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, इसे जोड़ते रहोगे कि भाई ये चीज डिफरेंट है, ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये चीज अलग है, तुम इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर तुम इसे एज अ कहानी लेते हो जो कि रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, तो यू आर गुड टू गो, तुम इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। अब रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि इंडिया में बैन है तो हिंदी में अवेलेबल तो होना शायद ही मुमकिन होगा, बट फैन मेड तो सब कुछ होता ही है, तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। एंड जहां तुम्हें देखना है वहां तुम्हें देखना है, तुम्हें पता है मैं क्या बता रहा हूँ। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बात करते हैं। इट्स अ टिपिकल एनिमे जस्ट लाइक अदर एनिमे, शोनन है, तुम्हें मजा आएगा, एंजॉय करना। एंड वीडियो को लाइक कर दो, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हमारे 2000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ विद अनदर बैंगर एनिमे वीडियो, जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा एक दूसरी ही काइंड की एनिमे स्टोरी। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं टॉप 5 टॉप 10 की वीडियोस बनाऊं जहाँ पे तुम्हें स्पेसिफिक कैटेगरी के एनिमेस चाहिए, जस्ट लाइक साई-फाई, जस्ट लाइक हॉरर, मिस्ट्री, या फिर यू नो व्हाट, साइकोलॉजी, तो तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा। एंड अगर इनको स्ट्रॉन्गेस्ट ही चाहिए था तो इन्होंने गोकू को क्यों नहीं बुलाया?